द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो अभी कुछ ही दिन पहले एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। सावरकर और महात्मा गांधी को लेके राजनाथ सिंह ने एक बयान दे डाला। राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर ने जो मर्सी पिटीशन है वो खुद नहीं लिखा। महात्मा गांधी ने बोला था उनको कि आप अंडमान के जो काला पानी वाला जेल है वहाँ से मर्सी पिटीशन लिखिए और अपने रिहा होने की दरख्वास्त कीजिए अंग्रेज़ों से। जैसे ही राजनाथ सिंह ने ये बोला वैसे ही इसके ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखो देखो महात्मा गांधी ने बोला है सावरकर को कि वो मर्सी पिटीशन लिखे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा। कुछ लोग बोल रहे हैं चलो इससे ये तो साबित होता है कि वीर सावरकर ने मर्सी पिटीशन लिखा था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल गलत है। बीजेपी अपने तरीके से अपना इतिहास बना रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या राजनाथ सिंह सही है या फिर गलत है। क्या महात्मा गांधी ने सावरकर को बोला था मर्सी पिटीशन लिखने के लिए या फिर इतिहास कुछ और है। ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों राजनाथ सिंह ने बोला कि सावरकर ने मर्सी पिटीशन लिखा था, अंग्रेज़ों से दरख्वास्त किया था कि मुझे जेल से रिहा कर दो, पर वो अपने मर्ज़ी से नहीं, महात्मा गांधी ने सावरकर को बोला था मर्सी पिटीशन लिखने के लिए। तो अब हम आपको बताते हैं सावरकर ने पहला मर्सी पिटीशन लिखा था 1911 में और 10 साल में करीब करीब सावरकर ने 6 मर्सी पिटीशन लिखे 1921 तक। 1911 से लेके 1915 के बीच में सावरकर ने कई सारे मर्सी पिटीशन लिखे थे और 1915 तक महात्मा गांधी भारत में थे ही नहीं। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, यानी कि 1911 से लेके 1915 तक जितने भी मर्सी पिटीशन लिखे गए सावरकर द्वारा उसमें महात्मा गांधी का कोई भी इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि महात्मा गांधी भारत में थे ही नहीं। अब अगर हम बात करें 1915 से 1921 तक तो भी महात्मा गांधी का इतना इन्फ्लुएंस उस टाइम नहीं था। 1915 से लेके महात्मा गांधी भारत में आए और उन्होंने धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया, उसमें उनको काफ़ी सारे साल लगे। इसी बीच सावरकर 6 मर्सी पिटीशन लिख चुके थे। तो ये बात कहना कि महात्मा गांधी ने बोला है सावरकर को मर्सी पिटीशन लिखने के लिए, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ये गलत है। पर इसमें भी एक पेच है। दरअसल राजनाथ सिंह उस चिट्ठी की बात कर रहे हैं जो कि 1920 में महात्मा गांधी ने लिखने को कहा था सावरकर को नहीं, उनके भाई नारायण को। जी हाँ दोस्तों, काला पानी की सज़ा जो कि अंडमान में है बहुत ही कड़ी सज़ा होती थी, बहुत ही दर्दनाक सज़ा होती थी। वहाँ पे सावरकर और उनके भाई बाबूराव ये दोनों ही जेल में बंद थे। 1918 और 19 में अंग्रेज़ों ने एक लॉ पास किया, रॉयल एमनेस्टी। उसके द्वारा उस लॉ में ये था कि फिर से पिटीशन दायर कर सकते हैं, जो भी कैदी है मर्सी पिटीशन दायर कर सकते हैं और बहुत सारे कैदियों को छोड़ा जाएगा। ये लॉ पास होते ही सावरकर और उनके भाई बाबूराव उन्होंने फिर से मर्सी पिटीशन लिखी, पर अंग्रेज़ों ने उनकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। अंग्रेज़ों ने कहा कि ये दोनों बहुत ही डेंजरस है और इनको छोड़ा नहीं जा सकता। इसी बीच इन दोनों के एक और भाई नारायण कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी के साथ काम करते थे। नारायण ने महात्मा गांधी को लिखा कि क्या आप कुछ कर सकते हो इस विषय में, क्या मेरे भाइयों को आप जेल से रिहा कराने में मदद कर सकते हो। तब महात्मा गांधी ने नारायण को लिखा कि सावरकर को बोलो कि एक और मर्सी पिटीशन लिखे और उसमें लिखे कि उनका जो रेवोल्यूशन था वो प्योरली पॉलिटिकल है, कोई भी हिंसा नहीं है, प्योरली पॉलिटिकल है। वो लोग बिल्कुल अहिंसा से रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो शायद उनको रिहाई मिल जाए। महात्मा गांधी के इसी चिट्ठी को पूरे सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। राजनाथ सिंह भी इसी संदर्भ में ये बात बोली कि महात्मा गांधी ने बोला था सावरकर को मर्सी पिटीशन लिखने के लिए, पर ये पूरी तरीके से गलत बात है।
हालांकि दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि मर्सी पिटीशन लिखना कोई भी गैर कानूनी चीज़ नहीं थी या फिर गद्दारी नहीं थी। ये हर एक कैदी का अधिकार है कि वो मर्सी पिटीशन लिख सकता है, क्योंकि दोस्तों जो अंडमान का जो काला पानी का सज़ा था वो बहुत ही कठिन सज़ा है। वो झेलना लगभग नामुमकिन है। उसको कोई भी व्यक्ति, इतना कठिन, इतना दंडनीय, इतना बुरा सज़ा है वो कि कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति उसको झेल नहीं सकता। उसके बिहाफ में अगर कोई मर्सी पिटीशन लिखता है तो ये गैर कानूनी या फिर उसको ट्रेटर कहना भी गलत है। जो कि लेफ़्ट विंग के लोग, जो कि राइट विंग से बिल्कुल ऑपोजिट है उनकी विचारधारा, वो लोग बोलते हैं कि सावरकर ट्रेटर है, गद्दार है, उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी। पर मैं इस बात को भी नहीं मानता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतनी कठिन सज़ा है तो ऑब्वियसली वो लोग लिखेंगे ही मर्सी पिटीशन। बाहर हर कोई आना चाहेगा वहाँ से। पर सावरकर ने ये भी वचन दिया था, अंग्रेज़ों को ये भी बोला था मर्सी पिटीशन में कि अगर सावरकर बाहर आए तो वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करेंगे, अंग्रेज़ों का साथ देंगे। अगर दोस्तों इसके बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का वो आर्टिकल नीचे दे रखा है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।